हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे और आपके नए यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 10 बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम अभी करीब आ चुका है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस के VVI MCQs जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल है। इस MCQ में आपको पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण की दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की दूरी होती है दोस्तों अनंत। फिर दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर उत्तल लेंस क्षमता होती है 1 डायोप्टर। इसका सूत्र होता है दोस्त P = 1/f, जहाँ P। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अवतल लेंस का अन्य नाम। अवतल लेंस का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। अवतल लेंस का अन्य नाम होता है अपसारी लेंस, और यहीं उत्तल लेंस का अन्य नाम होता है अभिसारी लेंस। आप इसको याद कर लीजिएगा। आवर्धक, चौथा क्वेश्चन है हमारा, आवर्धक का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धक का एसआई मात्रक नहीं कोई होता है, ये मात्रक विहीन होता है। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है लाल, नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी बनता है। जब वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा बनता है। जब वही वस्तु को लेंस के परे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश का परिकिरण के कारण से होता है। वही क्वेश्चन नंबर 8 का पूर्णांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का पूर्णांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, दूरदृष्टि दोष हेतु किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। वहीं जब निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस की आवश्यकता होती है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ का अंगूठे का नियम दिया है मैक्सवेल ने, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्त, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि दृष्टि रेटिना पर से हट जाने के बाद भी मस्तिष्क द्वारा 1/16 सेकेंड तक देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है? तो विद्युत फ्यूज उष्मीय या तापीय प्रभाव पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में 1 मीटर एम्पियर किसके बराबर है? तो 1 मीटर एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर, अर्थात 1 एम्पियर में 1000 मीटर एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। खिलौने में कौन सा सेल प्रयुक्त होता है? तो खिलौने में शुष्क सेल प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो होती है हमारा हाइड्रोजन गैस, H2 जिसे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। 19 में चलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या? 10.5 होता है दोस्त। ये क्षारीय होता है। और ये आप 20 कहता है, जस्ता का गैस क्या बताना है? जस्ता गैस जिंक, ब्लेड और कैलियम आयन होता है दोस्त। और 21 में कह रहा है दोस्त, धातु जो सिर्फ अम्ल में घुलता है, तो सोना जो सिर्फ अम्ल में घुलता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है AU। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। क्वेश्चन नंबर 23 में है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 25, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHO22 में है तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु मिलकर चीनी का रासायनिक सूत्र बनता है। तो यही हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग।